तो आज के दिन मैं कहाँ बिजी हूँ और मैंने क्या काम करने हैं आप लोगों को इस व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके भाई ने टाइम देखा जो कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैं काम से लेट हो रहा था। तो आपका भाई जल्दी से जल्दी उठा और फ्रेश होने के लिए निकल पड़ा। फ्रेश होने के बाद आपका भाई जल्दी से जल्दी बैग उठाया और हेलमेट उठाया और थोड़ा सा स्टॉक उठाया और अपने बाइक को लेके काम की तरफ रवाना हो गया। और इसी मौसम को एंजॉय करते हुए लाल गैलिया शॉपिंग मॉल को देखते हुए रोज की तरह आपका भाई आज भी पहुंचा ऑफिस। और ऑफिस पहुंचने के बाद आपका भाई सर को मैसेज ही कर रहा था कि सर मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं कि इतने में मेरे आगे। तो पानी पीने के बाद आपका भाई दोबारा से काम पर निकल पड़ा और मुझे रास्ते में एक चीज़ नजर आई जो कि मैंने आप लोगों को भी शेयर करनी थी, आप लोगों को भी दिखानी थी। तो ये है हमारे फैसलाबाद की सड़कें और जहाँ पर खड़ा हुआ पानी और जहाँ से ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। तो इसको गुजारने के बाद आपका भाई ख्वाजा ड्राइवर को देखते हुए पहुंचा अपने दूसरे ऑफिस में जहां पर मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी। तो उन्होंने कहा अभी आप वेट करो, उसके बाद ही आपको मेडिसिन देंगे। तो चुप करके आपका भाई बैठा और वेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ देर का वेट के बाद मुझे मेडिसिन मिली जो मैंने अपनी बाइक के पीछे बांध दी और बाइक के पीछे बांधने के बाद आपका भाई फिर से दोबारा रवाना हो गया। तो कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद आपका भाई पहुंचा सीधा आकब डिस्ट्रीब्यूशन पर, जहां पर मुझे स्टॉक भी देना था और कुछ ऑफिस के काम भी खत्म करने थे। तो ऑफिस के काम खत्म करने के बाद सर आए और सर के साथ मैं निकल पड़ा अपने काम की तरफ। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद सर के साथ हंसी मजाक करने के बाद हम लोग पहुंचे एक डॉक्टर के पास जो कि आज आया ही नहीं था। चुप करके हम लोगों ने स्टोर से फीडबैक लिया और यहाँ से निकल पड़े। और अल रहमान और गेलानी और डॉक्टर फार्मेसी से फीडबैक लेने के बाद हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर वर्किंग करने के बाद हम लोग बाहर निकले और हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी जो कि हम लोगों ने रुख किया एक कैंटीन की तरफ। तो यहाँ पर मुझे कोई खास चीज़ नज़र नहीं आई। आपके भाई की नज़र पड़ी बिग एप्पल की बोतलों के ऊपर और बिग एप्पल की बोतलें उठाई और काउंटर पर पैसे अदा करने के बाद बाहर आके सर को देखा तो सर थे नहीं। तो आपके भाई को प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आपके भाई ने चुप करके अपने हिस्से की बोतल खोली और पीना स्टार्ट कर दी। तो बोतल पीते हुए मुझे एक चीज़ नज़र आई जो कि हमारी आखिरत है और हम लोग इसे भूल चुके हैं। खैर अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। तो हम लोगों दोबारा वापस की तरफ रवाना हुए और कश्मीर पुल के अंडरग्राउंड से क्रॉस करते हुए सीधा आपका भाई पहुंचा मैकेनिक के पास जो कि बाइक खराब हो चुकी थी। तो बाइक को चेक करवाने के बाद उसको पैसे अदा किए और ऑफिस की तरफ दोबारा रुख कर लिया। तो ऑफिस में खाना शाना खाने के बाद हम लोगों ने कुछ देर आराम किया और आराम करने के बाद आपका भाई फिर से निकला अपने काम की तरफ और डी ग्राउंड की खूबसूरती को देखते हुए सीधा पहुंचा एक फार्मेसी पर जहां पर मैंने कुछ मेडिसिन लेनी थी। उनसे मैंने मेडिसिन ली और उनको बर्फ़ का पूछा तो उन्होंने कहा बर्फ़ हमारे पास नहीं होती, हमारे पास फ्रीज़र में ही मेडिसिन पड़ी रहती है। तो मैंने चुप करके फिर मेडिसिन उठाई और दोबारा ऑफिस की तरफ रुख कर लिया। ऑफिस में सर को साथ लेने के बाद मैंने एक डॉक्टर को मिलना था और उनको ये मेडिसिन भी देनी थी। तो डॉक्टर के पास पहुंचे तो यहाँ पर माहौल बहुत ही प्यारा लगा हुआ था। यार मेरा इन माहौल को देखने के बाद मेरा दिल किया कि मैं दोबारा दुबई का प्लान करूं, जबकि मैंने पहले ही प्लान किया था। खैर ये डॉक्टर को मिलने के बाद इन चीज़ों को एंजॉय करने के बाद आपका भाई वापस की तरफ घर की तरफ रवाना हुआ। आज का मेरा ये प्लान था, आज का मेरा ये बिजी दिन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि यार ब्लॉग तो मुझे बनाना नहीं आता फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह एक दिन कामयाब तो करेगा ही, अल्लाह खैर करे। और आप लोगों को इस ब्लॉग में क्या क्या चीज़ की कमी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और इसके साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।